देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको एक चीज़ डिस्कस की थी कि तीन टाइप की एनर्जीज होती हैं: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं। हम्म देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम किसी भी पाइप में कोई एक फ्लूइड फ्लो करता है उसकी एनर्जी से रिलेटेड होती है। एनर्जी इन फ्लूइड फ्लो। हम्म तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है बच्चों? देखो एक्चुअली क्या होता है कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास कोई पाइप है, हम्म कोई एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है सॉरी सर, मेरे यहाँ लाइट गई हुई थी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम बच्चों। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है किसी भी एक पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कब? जब एनर्जी लॉस ना हो, इफ देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। अभी बच्चों मैं डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा क्या कहानी है। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉसेस, मैं फिर से बच्चों रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग एक बार। और अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगा। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अब ये टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? देखो बच्चों, मान लो एक पाइप है, काफी अजीब सा पाइप ने ड्रॉ किया है। खैर ऐसा पाइप नहीं होता है। मान लो ये पाइप है, ये एक पाइप है। ये पॉइंट, एक पॉइंट ए है पाइप का और एक पॉइंट बी है, और इनकी हाइट दे रखी है। एक की हाइट है h1 और एक की हाइट है h2। ठीक है। यहाँ फ्लूइड एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, यहाँ फ्लूइड लीव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे होगी उतनी ही टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे होगी। कौन कौन सी एनर्जी होती है? किसी भी फ्लूइड फ्लो में तीन टाइप की एनर्जी होती है: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखते, लास्ट क्लास में बताया था बच्चों। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग आइदर पर यूनिट मास लेंगे या पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम लोगे तो ये हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है रो जी h1 पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रेशर एनर्जी जाती है p1। और पॉइंट टू पे भी उतनी ही एनर्जी होगी टोटल मिला के। ये हमें डिराइव करना होता है बर्नौलीज थ्योरम में। जब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि फ्लूइड फ्लो के दौरान टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो हमें ये इक्वेशन को डिराइव करना होता है। सर, बोलो अच्छा बोलो। यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम वाला लिया है। हाँ अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम वाले लिए, या तो इधर पर यूनिट मास लो और पर यूनिट वॉल्यूम लो। टोटल तो वैसे ले ही नहीं सकते, लास्ट क्लास में बताया था बच्चों आपको।
तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में होता है। ये कहता है कि किसी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे होगी, ठीक उतनी ही टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे होगी। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या क्या होगी ये लिख दिया हमने, और बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या क्या होगी ये भी हमने लिख दिया है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इसके डेरिवेशन करने के कई कई तरीके हैं बच्चों। हम जिनमें से एक तरीका अपनाएंगे। तो क्या तरीका बच्चों, देखो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है और यहाँ पर तो ए से बी फ्लूइड जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, फ्लूइड है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, कौन सी एनर्जी घट रही होगी? ए से बी जाने में जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी और कौन सी एनर्जी घट रही होगी? अगर ए से बी फ्लूइड जा रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, कौन सी एनर्जी घट रही होगी? बताओ बच्चों। अगर फ्लूइड ए से बी जा रहा टेंशन है बढ़ जाएगी। तो कौन कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, कौन कौन सी घट रही होगी? तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो, हाइट बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो ये इनलेट का एरिया बड़ा है, ये लार्ज एरिया है और ये स्मॉल एरिया है, तो अब बोलो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोलो। तो तभी सर कमी होएगी। देखो अच्छे, लगता ये है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पे हाइट का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर एनर्जी भी है। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो एक काइनेटिक को तो कम होना पड़ेगा। यहाँ तीसरी एनर्जी भी होती है भाई, प्रेशर एनर्जी भी होती है। अब एरिया छोटा हो रहा है, देखो एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मैंने कहा एरिया छोटा हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब भाई ये दोनों बढ़ रहा है तो किसी ना किसी एक्सपेंस पे बढ़ रहा होगा, कोई ना कोई तो इसको बढ़ा रहा होगा। तो इसका मतलब कि अब दो बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर एनर्जी तो घटेगी ही घटेगी। समझे विज्ञात? हेलो। यस सर। वो तो अच्छे आमतौर पे अगर कोई और एनर्जी नहीं होती है, जैसे मान लो कोई काम है, कोई और नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन होती है कि भाई अगर कोई है नहीं, पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक घटेगी। तो यहाँ तो प्रेशर एनर्जी भी होती है, तो ये है। समझे? यस सर। तो यहाँ अगर प्रेशर एनर्जी P1 है, वहाँ P2 है, तो जितना वो घटेगी प्रेशर एनर्जी, उतना वो दोनों बढ़ेंगी। तो P1 माइनस ये P2 अगर देखा जाए तो वन वन पे प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब वैल्यूज में देखा जाए वन पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी टू से, काइनेटिक एनर्जी कम होगी वन पे, क्योंकि एरिया छोटा हो रहा है तो बढ़ रही है। और क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ये है रिलेशन। तो प्रेशर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, प्रेशर एनर्जी घट रही है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये बच्चों प्रेशर एनर्जी के एक्सपेंस पे बाकी बढ़ रही है। अब वन वन वालों को एक साथ कर दो और टू टू वाले को एक साथ कर दो। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2।
ये है बच्चों डेरिवेशन। तो एक तरीका ये है हमारा करने का, जो हमने आपको दिखाया, छोटा तरीका है। एक तरीका नोट्स में भी दे रखा है। सर ये डेरिवेशन कैसे आई? कैसे मतलब बच्ची कैसे ही मतलब बताओ। हमने बस बताया बच्ची, प्रेशर एनर्जी घट रही है और बाकी दोनों बढ़ रही है, तो प्रेशर कम होगी और बाकी दोनों, जितना प्रेशर कम होगी, जितना जितना प्रेशर घटेगा। नहीं सर, ये जो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो हाँ हाँ V1 बच्ची, वही यही तो बात स्क्वायर है, अगेन। यही ये ऐसे आया कि जितना प्रेशर एनर्जी चेंज होगा, मतलब घटेगा, उतना वो दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर एनर्जी के एक्सपेंस पे तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, समझे। जैसे मान लो कि आप नानी के घर गए और आप दो हो, नानी ने कुछ पैसे आपको दिए, कुछ आपके भाई को दिए, तो जितना आप दोनों को मिला है उतना उनके पास घट जाएगा, समझे या नहीं समझे। जितना उनका डिफरेंस डिक्रीज हुआ है, उतना उन दोनों का, उतना आप दोनों का मिला के इंक्रीज हो जाएगा, चेंज उतना आप में चेंज आ जाएगा। तो जितना प्रेशर घटा है, मतलब जितना प्रेशर में चेंज आया है, उस उतना ही काइनेटिक और पोटेंशियल बढ़ जाएगी। तो चेंज निकाल लिया, चेंज। सर हाफ रो V1 का स्क्वायर तो बड़ा है ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको रुको रुको, ये आगे लिखना चाहिए था ये। सर छोटा है तो वहां हाँ आना हाँ है तो। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी बच्ची, देखा नहीं था मैंने। अब सही है। हाँ यस सर। हाँ ऐसे लिखेंगे, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर लिखेंगे। आगे बढ़े बच्चों, भाई आगे बढ़े बच्चों। एग्जाम में आ सकता है कि भाई बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। बाकी भाई इतने से काम हो जाएगा फिर? इतने से काम नहीं होगा बच्चे, स्कूल वालों ने जैसा लिखवाया वैसा लिखो, क्योंकि बाकी कुछ भी लिख दोगे मार्क्स तो काट ही देंगे। डेरिवेशन स्कूल वाले देखो बच्चे 11th क्लास में अपनी चलाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ हमारा, काट ही देते हैं। जब तक उनका नहीं लिखा हो ना वर्ड बाय वर्ड, तब तक वो मानते नहीं है। अभी तो खैर फिलहाल तो जो भी चल रहा हो, बट वैसे तो और भी नहीं मानते थे, वैसे तो फिर बहुत ही तो परेशान। कराई नहीं डेरिवेशन। हाँ बच्चे बोलो, डेरिवेशन हमको तो कराई नहीं इसकी डेरिवेशन। पता नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, मतलब सबसे, अगर पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कही जाए तो बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन है। पूरे सिलेबस में, पूरे करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन, 11th क्लास के। देखो सर इसमें मैं ऐसे लिख के आ जाऊंगा, अब कराई नहीं हमको। देखो अच्छे, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से डेराइव की गई है। एनसीईआरटी में बोला गया है कि जैसे एक्चुअली क्या है कि फ्लूइड जो राइज कर रहा है, जो भी हो रहा है, यहाँ वर्क डन कर रहा है प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। देखो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, इतना प्रेशर एनर्जी वर्क कर रही है, एंड दिस वर्क विल कन्वर्ट इनटू, ड्यू टू दिस वर्क देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने इसको इस तरीके से करके रखा है, ऐसे करके थोड़ा लंबा किया हुआ है ऐसे पूरा। बट आप बच्चों, मैं तो वही कहूँगा कि जैसे स्कूल वाले करते हैं, कि उसके अलावा कुछ भी हो जाए वो काट ही देते हैं, मतलब मानते नहीं है, छोटा ये बड़ा है जो भी है, कुछ कह कह के कुछ ना कुछ कर ही देते हैं वो लोग। तो सर हमें एनसीईआरटी वाला ही करना पड़ेगा? स्कूल वाला बच्ची, स्कूल वाला, ओके सर। स्कूल वाला करो ना, कह तो नहीं, सीधे सीधे स्कूल वाला करो। स्कूल में जैसी भी लिखवाई, लंबी लिखवाई है, थ्योरी ज़्यादा लिखवाई है, लेटेस्ट कंसीडर ज़्यादा लिखवाया है, जो भी लिखवाया है करो, क्योंकि मानेगा नहीं टीचर, क्या करे। 12th क्लास में तो टीचर की हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि चक्कर क्या है, कुछ भी कर ले उसका कोई असर ही नहीं है, बोर्ड में चेक होती है कॉपियाँ। बट 11th क्लास में टीचर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, हम क्या करें। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम तभी वैलिड हो सकती है जब नॉन विस्कस फ्लो हो, मतलब एनर्जी लॉसेस ना हो। नॉन विस्कस फ्लो मतलब कि वो फ्लो जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, अभी हम आपको बताएंगे डिटेल में। और आइडियल फ्लो हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता। मतलब एक्चुअल में अगर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पर, तो पॉसिबल, ट्रूली पॉसिबल नहीं होती है, बिकॉज इन फ्लूइड फ्लो देयर इज एनर्जी लॉसेस, ऑलवेज एनर्जी लॉसेस। भाई डेली लाइफ में भी एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो फ्लूइड फ्लो के दौरान तो एनर्जी लॉसेस होंगे ही ना। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो एनर्जी लॉसेस होते ही होते हैं। तो अच्छा, ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम था, हमने थोड़ा छोटे में ख़त्म कर दिया डेरिवेशन, बट फिर भी ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे कुछ हमारा कुछ चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे स्पीड ऑफ एफ्लेक्स, जिसे टॉरिसलीज लॉ भी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं ये होता क्या है। तो देखो, जो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स के हम बारे में बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स क्या होता है। देखो, ये मान लो एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर। अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स और स्पीड ऑफ एफ्लेक्स, कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स। ये क्या होता है बच्चे, अभी आपको बताते हैं। देखो, जैसे मान लो इफ वी हैव कंटेनर इन विच द फ्लूइड इज फिल्ड अप टू सर्टेन हाइट। अगर मान लो कि इफ वी हैव क्रिएटेड सम होल इन दिस, मान लो हमने इसमें होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो कोई नहीं अच्छे, तो हमने इसमें एक होल क्रिएट कर दिया। तो मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ऐसे मान लो लेटेस्ट एक सरफेस पे ना भी रखा हो, चलो नहीं भी रखा है, कुछ भी मान सकते हो, रखा है या नहीं रखा है। हमने इसके अंदर एक ऑरिफिस क्रिएट कर दिया। ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, जो होल होता है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको होल ना बोल के ऑरिफिस कहते हैं। तो ऑरिफिस क्रिएट कर दिया। ऑरिफिस क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, फ्रॉम दिस ऑरिफिस देयर विल बी फ्लो ऑफ फ्लूइड। इस ऑरिफिस से फ्लूइड बाहर आएगा, जो फ्लूइड होगा वो बाहर आएगा। तो देखो, जो हमने आपने इवन देखा होगा कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा होती है जब अगर अच्छी हाइट तक वो फील्ड होता है। एक मिनट रुकना बच्चों। तो बच्चों, जैसे मान लो हमने एक ऑरिफिस क्रिएट किया है, तो इसमें फ्लूइड फ्लो है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे पानी कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, एफ्लक्स है, वो डिक्रीज होती जाती है। कोई बच्चा बताएगा क्यों 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 डिक्रीज होती है। हाइट कम हो जाती है ऊपर के फ्लूइड की। ऊपर की फ्लूइड की हाइट कम हो जाती है, जैसे ये हाइट है, हाइट। तो अब देखते हैं कि कैसे डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो नाउ वी हैव टू डिराइव expression for velocity of flux. Expression for velocity of flux, ठीक है। चालू करते हैं। तो we have to take 2 points, point A and point B. Point B is just outside, मतलब point B inside of container में नहीं है, point B outside of container में है, ठीक है। ये कैपिटल H हाइट यहाँ तक है और यहाँ तक स्मॉल h है, हाइट है। अच्छा, अब आगे क्या है, वी हैव टू अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनर्जी लॉसेस नहीं है, ऑल द फ्लूइड फ्लो है। तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ रो ए पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो जी। हाइट ऑफ ए पॉइंट क्या है, व्हाट इज हाइट ऑफ ए पॉइंट, ए पॉइंट कितनी हाइट पे, h प्लस कैपिटल h। स्मॉल h प्लस कैपिटल H। टोटल हाइट ऑफ ए पॉइंट इज दिस। तो काइनेटिक एनर्जी हमने ले ली, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ले ली, प्रेशर एनर्जी हो गई पी ए। सेम ऐसे ही बी पॉइंट की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो उसको फिर से रिपीट करते हैं, रो जी एच प्लस रो जी और एच प्लस पी ए। अब बताओ बच्चे, सर बोलो बच्चे बोलो। सर ये जो बी पॉइंट है वो ए से स्मॉल एच के डिफरेंस पर है
और कंटेनर के बाहर है। हाँ, कंटेनर के जस्ट आउटसाइड है, ठीक है। देखो बच्चे, जो ए पॉइंट है ये ऊपर ऊपर सरफेस पे है, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि पी ए जो होगा उसके लिए एटमॉस्फेरिक, एयर में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद पी बी लिखना है, प्रेशर एट पॉइंट बी। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर पी बी का प्रेशर लेंगे तो क्या लेंगे, कई बार हमने सिखाया था बच्चों, अगर कोई पॉइंट नीचे होता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर प्लस कॉलम का हाई प्रेशर लेते हैं, बट यहाँ नहीं लिया जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों। देखो बच्चों, पॉइंट बी जो है ये बाहर है, मैंने जस्ट आउटसाइड बोला है कंटेनर में, तो यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काउंट होगा। अगर ये पॉइंट बी यहाँ ना होके थोड़ा अंदर होता, यहाँ होता, जैसे मान लो अंदर होता, मतलब इधर होता, देख रहे हो बच्चों, बी पे ना अंदर होता, यहाँ होता, समझ रहे हो बच्चों। जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे प्रेशर अगर लेना है तो क्या करोगे बच्चों, बोलो बोलो भाई बोल। PATM प्लस ρgh। हाँ, कॉलम का प्रेशर भी लेंगे क्योंकि इनसाइड वाटर है, इनसाइड फ्लूइड है, बट हमने जो पॉइंट बी लिया है वो जस्ट आउटसाइड लिया है, आउटसाइड है मतलब, तो यहाँ नहीं होगा प्रेशर, सिर्फ एटमॉस्फेरिक होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसी नाइंसाफी, सेम हाइट पे सेम लेवल में सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है। देखो वो सेम फ्लूइड में नहीं है, वो फ्लूइड के बाहर है, पहली बात तो ध्यान रखना, फ्लूइड के बाहर है वो। दूसरा ये ठीक है, अगर आप सी पॉइंट को कंपेयर करते हो तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट बी पॉइंट पे बाहर थोड़ा साइड, तो वहां पोटेंशियल है और प्रेशर है और काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जो प्रेशर एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो गई काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, बस बेसिकली देखा जाए, मतलब कहने का मतलब ये फिलहाल आपको लेना नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ रो वी बी स्क्वायर, और ये हुई। अब काटो बच्चों, काटो, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया, हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज जाननी है, देखो जो अब आप ये देख रहे हो यहाँ हाफ रो ए वी ए स्क्वायर है। अब देखो जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का मतलब क्या है और वेलोसिटी एट पॉइंट ए का मतलब क्या है, कोई समझाने की कोशिश करेगा। ए पे तो 0 हो जाएगी शायद से। देखो अच्छे, एक्चुअली हम आपको थोड़ा समझाते हैं। बी पॉइंट पे मतलब जो पार्टिकल, जो फ्लूइड पार्टिकल बाहर आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब एक्चुअली देखा जाए वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी है, और ए पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो कुछ नहीं होगी क्योंकि वो लेवल मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है। जब पानी धीरे धीरे खाली होता जाता है तो ये ए पार्टिकल है, जैसे मतलब थर्माकोल यहाँ डाल दो तो क्या आपको थर्माकोल कुछ देर बाद भी यही मिलेगा या नीचे पानी के लेवल नीचे आने के साथ वो नीचे आ जाएगा, आएगा या नहीं, नीचे नहीं आएगा। आएगा सर। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आमतौर पे देखा जाए तो लेवल स्लोली स्लोली नीचे आता है, तो वी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो ये आ जाता है हमारा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर। इसमें से रो कैंसिल कर दो और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाता है 2gh इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, और वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है √2 जी एच हो जाता है। कोई डाउट बच्चों, बोलो, एनी डाउट। नो सर। तो ये है बच्चों, तो इसमें आपने देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो है जिसे हम वी बी कह रहे हैं, ऑल दो हमें इसको वी बी से हटा के वी ई लिख देना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स लिख देना चाहिए, इज डिपेंड्स ऑन द हाइट above which fluid is filled
जितनी हाइट ऊपर तक फ्लूइड फिल्ड है। तो ये हमें लेना चाहिए। कोई डाउट इस बारे में? सर नीचे करना प्लीज। तो फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती मतलब? नहीं करती है, फ्लूइड की डेंसिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है, जितनी हाइट तक फ्लूइड फिल्ड है उस पर डिपेंड करता है। अब वो पानी धीरे धीरे बहते बहते ऑरिफिस के लेवल पे आ जाएगा, पानी हाइट जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। बोलो भाई डाउट? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। देखो बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब टॉरिसली ने एक लॉ दी थी बच्चों। टॉरिसली कंपेयर्ड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। उसने फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर कराने की कोशिश की थी। अब कई बच्चे पूछेंगे सर फ्री फॉल बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? लेट अस टेक अ बॉडी इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम हाइट h। जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी विल अप्लाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड 2as v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया गया तो 0, 2 एक्सेलरेशन होगी माइनस g और हाइट होगी माइनस h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v विल बी √2gh। ठीक है, बशर्त यहाँ पर h और वहां पे h क्या है? यहाँ h जिस हाइट से बॉडी गिरी है उसे हम लेते हैं, और वहां h क्या है? वहां h ये होता है ऑरिफिस से कितनी ऊपर हाइट तक फ्लूइड फिल्ड है, वहां वो h होता है। समझे या नहीं समझे इस बात को? यस सर। और खैर ऐसा कुछ कंपैरिजन का कुछ कारण तो नहीं है, पता नहीं क्यों उसने कोई स्टेटमेंट सा दिया था। अकॉर्डिंग टू Torricelli law of speed of efflux of a fluid through a sharp edged hole is same as that of the body acquired freely falling। फ्री फॉल बॉडी की भी √2gh होती है, बट यहाँ h दोनों का अलग अलग होता है। वो उसका h होता है कि जितनी हाइट से वो गिरी है, इसका है h ये होता है कितनी हाइट है ऑरिफिस से ऊपर तक। ये बच्चों ये है हमारा, ये देख रहे हैं आपको, यह डेरिवेशन है नीचे हमारा, यस सर। ये सब डेरिवेशन है टॉरिसेली लॉ का। अब इसके बाद बच्चों एक टर्म, एक चीज हमें और डिराइव करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं रेंज। यहाँ पे जगह खत्म हो गई हमारी, हाँ यहाँ है जगह अच्छी। कहाँ से चालू कर दिया था पता नहीं हमने। रेंज क्या होता है? कोई अच्छा बताएगा रेंज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेंज? सर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। और कोई बच्चा बताएगा रेंज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स एक्सिस। वही बच्चे, टोटल एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज कहते हैं आमतौर पे। रेंज मतलब कि फ्लूइड कितनी दूरी जाके गिर रहा है। जैसे मान ले ये कंटेनर है, तो in this container let us take fluid is filled up to height h height। ये h था, ये h था ना, और ये ऐसे गिर रहा है फ्लूइड। तो अब ये फ्लूइड गिर रहा है, तो रेंज बेसिकली ये डिस्टेंस होगी। तो हमने बच्चों हॉरिजॉन्टल, ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हुआ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रेंज होता है वेलोसिटी इंटू √2 h/g। ये पढ़ा था हमने। तो वेलोसिटी कितनी आई अभी? √2gh आई, और ये हो गया √2 h/g। क्या करें भाई बोलो?
जी जी कट जाएगा। 2 इंटू 2 एच कितना आ जाएगा? 2 एच। एनी डाउट? बोलो भाई रेंज, सर ये आती रेंज। सर एक बार फिर से बता दो। देखो अच्छी, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से लिया था, बस इसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। सर अभी क्या मीटिंग खुद से एंड हुई थी बीच में? नहीं अच्छी, हमने कुछ नहीं किया था, आपका नेटवर्क चला गया होगा। कोई डाउट बच्चों? फॉर्मूला सीख गया सबको? यस सर। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बच्चों। जैसे मान लो बच्चों एक 10 मीटर का टैंक है, उसमें ऊपर तक फ्लूइड फिल्ड है। कहाँ पे ऑरिफिस क्रिएट किया जाए फॉर मैक्सिमम रेंज? बोलो। बताओ ही बताओ, हिट एंड ट्रायल लगा, सोचो या कुछ लॉजिकली।